2020 में जहां कोरोना वायरस का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा, वहां ऑफिस वाले लोगों से लेकर स्टूडेंट्स तक के मन में काफी डर है। अब नीट और जेईई के एग्जाम्स जो जुलाई में होने वाले थे उसे पोस्टपोन जरूर कर दिया गया, मगर एक नोटिस ने उन स्टूडेंट्स के सुकून को डर में बदल दिया। दरअसल उस नोटिस के हिसाब से जो एग्जाम्स जुलाई में होने वाले थे उन्हें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी जेईई मेन का एग्जाम अब 1 सितंबर से 6 सितंबर 2020 तक होगा, जबकि नीट यूजी का एग्जाम 13 सितंबर 2020 को कर दिया गया। इस नोटिस को एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रिलीज किया और इन दो एग्जाम्स के राइट्स पहले सीबीएसई के पास थे, मगर अब एनटीए ही इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, जिसके बाद अब उन्होंने ऐसे कोरोना काल के वक्त में एग्जाम्स रखकर स्टूडेंट्स की जान को खतरे में डाल दिया है। अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पर गवर्नमेंट का क्या जवाब है, तो उन्होंने साफ कर दिया कि जेईई और नीट की एग्जाम डेट फाइनल कर दी गई है और अब इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ 3 घंटों में 4 लाख से भी ज्यादा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए गए हैं, जिसका मतलब है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स का रिएक्शन साफ था कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो तैयार हैं, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने इसे इस साल से पोस्टपोन करके अगले साल हेल्ड करवाने को कहा। अब सवाल ये है कि आखिर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और अगर किसी स्टूडेंट को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है। जेईई मेन 2020 के लिए देश भर में परीक्षा सेंटर्स 570 से बढ़ाकर 660 कर दिए गए हैं। वहीं नीट के लिए परीक्षा सेंटर्स की संख्या 2546 से बढ़कर 3843 कर दी गई है। जेईई मेन के शिफ्ट्स की संख्या भी बढ़ाई गई है। पहले यह परीक्षा 8 शिफ्ट्स में होने वाली थी, अब 12 शिफ्ट्स में होगी। पहले हर शिफ्ट में 1,32,000 कैंडिडेट थे, जिन्हें घटाकर अब 85,000 कर दिया गया है। एनटीए के डायरेक्टर डॉक्टर विनीत जोशी ने कहा कि सेंटर्स को पूरे तरीके से हर शिफ्ट में सैनिटाइज किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऑड इवन फॉर्मूला से स्टूडेंट्स का एग्जाम करवाया जाएगा, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट वालों को ऑड नंबर मशीन दी जाएंगी और इवनिंग शिफ्ट वालों को इवन नंबर मशीन दी जाएंगी। हर शिफ्ट के एक रूम में कम से कम बच्चों का सीटिंग प्लान डिसाइड किया गया है और सभी स्टूडेंट्स के बीच में बराबर डिस्टेंस भी मैंडेटरी किया जाएगा। हाल ही में एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने अपने डीडी न्यूज के इंटरव्यू में कहा कि डेट्स में चेंज नहीं किया जा सकता और काफी बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिए, जिसका मतलब वो एग्जाम्स देने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहीं स्टूडेंट्स ने जवाब दिया कि डाउनलोड करना सिर्फ मजबूरी थी, वरना मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसे पोस्टपोन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। काफी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उनके इलाके में बाढ़ के कारण काफी पानी भरा हुआ है, जिनमें से बिहार खुद एक उदाहरण है और सेंटर्स कुछ स्टूडेंट्स के घरों से कम 200 से 300 किलोमीटर दूर है, जहां जाना ऐसी परेशानी में काफी मुश्किल है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि ऐसे कोरोना काल में एग्जाम के वक्त में भी कोरोना का ही डर रहेगा, जिससे स्टूडेंट्स मेंटली अफेक्ट होंगे और इससे उनके एग्जाम परफॉर्मेंस पर भी फर्क पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स के इतने सवालों के बाद भी सरकार का यही जवाब है कि WHO के हिसाब से अगले 2 साल तक लगभग यही हाल होने वाला है, इसलिए पूरे एहतियात के साथ एग्जाम्स कराने ही होंगे। अगर सीधा समझा जाए तो शायद ये है कि जान जाए मगर नीट और जेईई के एग्जाम्स ना जाएं। अब आखिरकार स्टूडेंट्स को इतना समझना होगा कि अगर एग्जाम्स कैंसिल नहीं किए गए तो भी पूरी एहतियात के साथ एग्जाम्स दें और अच्छा करके आएं, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष से कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल कहानियां जुबानियों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।